प्यारे परीक्षार्थियों, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे बेटा। ओके बच्चों, मैं पवन शर्मा आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सबके अपने परिवार टीचिंग परीक्षा पर बेटा। ओके, तो क्लास लाइव हो चुकी है। आप सभी दोस्त एक बार जल्दी से जल्दी सेशन में ज्वाइन हो जाएंगे फास्ट। एंड बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, एक बार आप सभी लोग मुझे कमेंट में ये कंफर्म करा देंगे कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, मेरी आवाज आने लग रही है आप लोगों तक अच्छे से। आ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बेटा, राधे राधे सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ओके, हाय जी, हाय, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, है ना। कैसी रही नई साल, पहला दिन अच्छे से गया आप लोगों का? ऑल ओके, वेरी गुड, है ना। राधे राधे जी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आ जाओ, हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई साल के लिए एक बहुत ही शानदार लाइन के साथ। और नई साल में आप लोगों के अंदर ये बात जरूर होनी चाहिए, है ना, ये मोटिवेशन लाइन आप लोगों के लिए मेरी तरफ से नई साल पे, कि अपनी पहचान बनाने का हुनर रखते हैं, अपनी पहचान बनाने का हुनर रखते हैं, हर मुश्किल से लड़ने का जिगर रखते हैं। जो हमें रोक सके वो ताकत किसी में नहीं, जो हमें रोक सके वो ताकत किसी में नहीं, क्योंकि हम खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं, है कि नहीं। सबसे ज्यादा ट्रस्ट हमारे अपने ऊपर है, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है, अपनी एफिशिएंसी के ऊपर है, कि भाई हमें हराने के लिए पहले हमें हमसे हारना पड़ेगा, है ना। तो वही टैलेंट है कि भाई क्योंकि हम खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं तो हराना बहुत मुश्किल है। ओके, आपके रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। फर्स्ट रैंक शैलेंद्र की आई है, 10 में से 10 नंबर है इनके। अंजलि यादव सेकंड रैंक होल्डर है। थर्ड रैंक पे श्वेता सिन्हा जी हैं। चौथे नंबर पे अंजनी कुमार शर्मा जी हैं, वेरी गुड। मोहम्मद मिराज पांचवें नंबर पे हैं, इनके 9 नंबर आया है। उसके बाद अमित रंजन जी, फिर अतहर आलम, शॉर्ट में आर्यन नाम है इनका शायद। उसके बाद प्रियंका कुमारी, फिर है सुप्रिया सिंह, और फिर है 10th रैंक होल्डर है प्रदीप कुमार। ये हमारे टॉप 10 रैंक होल्डर्स ऑफ द प्रीवियस टेस्ट जो हमने किया था। ओके, हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। ओके, चलिए आज हम लोग का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख लिया है। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी हमारे एग्जाम में अच्छी खासी पूछी जाती है। अच्छा एक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे अच्छी बात ये मजा आता है इस टॉपिक को पढ़ने में, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, अच्छे से एक एक चीजें क्लियर करके चलेंगे, है ना। तो थोड़ा सा एक बार हम इसका बेसिक समझ लेते हैं क्या है। एक स्लाइड में आपको बेसिक समझा देता हूं, ठीक है, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। डन बेटा, चलिए पहले इसके बेसिक को समझते हैं। ओके, आप लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी का अगर हम मतलब समझते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको आप हिंदी में सिंपल शब्दों में एक वर्ड बोलते हो कि इसका नाम होता है प्रायिकता। क्या बोलते हो आप इसको? आप बोलते हो इट इज कॉल्ड प्रायिकता इन हिंदी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी काम की संभावना, किसी भी काम की जो संभावना होती है उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। संभावना का मतलब जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, है ना, आप कंफर्म नहीं हो कि ये चीज होगी होगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक संभावना व्यक्त की जा सकती है कि शायद ये काम हो जाए और ना भी हो जाए। यानी कि एक ऐसा चीज जहां पर दोनों चीजों की संभावना बराबर रहती है, चाहे किसी काम के होने या ना होने के कॉन्सेप्ट को जब हम समझते हैं तो उसको मैथ्स में एक नाम दिया गया है कि उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किताबों में आपने एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला देखा होगा। वेलकम टू क्लास बेटा, जो भी नया है क्लास में उनका हार्दिक स्वागत है। ओके, डन। एक लाइन थोड़ा सा समझ लो पहले बेसिक, ताकि आपको क्वेश्चंस को करने में भी मजा आए। किताबों में जो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिकली फॉर्मूला लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है, अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूं तो ये लिखा जाता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अपॉन में क्या होता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर आप किताबों में देखोगे तो ऐसे लिखा होता है, लेकिन अगर हम इसको अपनी भाषा में समझें, यानी कि बिल्कुल जो देसी भाषा है, बहुत सिंपल वे में अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि नीचे जितने भी केस संभव हैं, जो जो आ सकता है, सारे केस संभव जितने भी होते हैं, यानी कि नीचे टोटल केस लिखे जाते हैं। टोटल केस का मतलब जो भी चीज संभव है, जितनी चीज आ सकती है, टोटल रिजल्ट जितने आ सकते हैं उसे हम नीचे लिखते हैं। ऊपर क्या लिखा जाता है? जो क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है, जो क्वेश्चन में पूछना चाहता है उसे ऊपर लिखा जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया हो। ठीक है, सिंपल सी भाषा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसे ऊपर लिखते हैं,
बटे में जितने भी टोटल संभव मान हो सकते हैं, संभव जितने भी हैं, उनको हम नीचे लिखते हैं। क्लियर है बेटा? बहुत आसान है, अच्छे से समझिएगा। पीआरटी में आता है बेटा, शिया पीआरटी के क्वेश्चन दिखाता हूं, टीआरई 1 में आए हैं क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अच्छे से। अब अगर हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, वो आप नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोलते जाइएगा, मैं आप लोगों को, हालांकि वो चीजें पता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को पूछता हूं, ठीक है कि नहीं? चलो बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं किसी भी पॉसिबल इवेंट की, यानी कि श्योर इवेंट की, श्योर इवेंट का मतलब होता है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कोई भी इवेंट के बारे में आप श्योर हो, श्योर हो मतलब कोई एक ऐसी घटना जिसके बारे में आप कंफर्म हो कि ये होकर ही रहेगी, इसमें ना होने की संभावना बिल्कुल है ही नहीं, यानी कि वो चीज निश्चित है। तो प्रायिकता में कोई भी घटना अगर निश्चित होती है तो उसकी प्रायिकता का मान होता है 1। क्या मान होता है? 1 होता है। और याद रखिएगा, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का अधिक से अधिक मान जो संभव है वो 1 ही होता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम मान है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है, वो 1 ही हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं होती। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटा? दूसरा, अगर कोई इवेंट कैसा है? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब होता है कोई घटना अगर असंभव है, इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी कि अगर कोई घटना कैसी है मेरे दोस्त? असंभव होती है। असंभव घटना जो कभी पॉसिबल है ही नहीं, जो हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं, मैंने एक सिक्का उछाला, तो हेड या टेल ना आने की संभावना क्या होगी? तो एक असंभव घटना है कि भाई अब जब आप सिक्का उछालोगे तो हेड या टेल कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा ही आएगा, और आप बोल रहे हो हेड या टेल ना आए, तो ऐसी घटना को कहते हैं असंभव घटना, और इसकी प्रायिकता का मान 0 होता है। 0 का मतलब ये प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू होती है। मिनिमम यानी कि इससे कम मान प्रायिकता में होता ही नहीं है। अगर हम किसी भी श्योर घटना यानी कि किसी निश्चित घटना और असंभव घटना के बीच की जो चीज होती है, बीच का चीज का मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये वाली जो घटना होती है इसको नाम दिया जाता है ट्रायल का। क्या नाम दिया जाता है? ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है किसी चीज के बारे में आप श्योर नहीं हो, आप ये भी नहीं कह सकते कि वो निश्चित होकर ही रहेगी, ना ही आप ये कह सकते हो कि वो असंभव है। तो जब निश्चित और असंभव के बीच का जो पैरामीटर होता है, जहां पर आप चेक कर रहे होते हो कि ये चीज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, उसको बोला जाता है ट्रायल पर रखा गया है। आप कहते हो ना ट्रायल चल रहा है अभी, ट्रायल का मतलब अभी आप रिजल्ट पर नहीं पहुंचे हो, अभी चीजें चल रही हैं, एक्सपेरिमेंट में है। ठीक है कि नहीं? तो ट्रायल का मान क्या होता है? किसी भी चीज का जब आप ट्रायल करते हो तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। ये याद रखिएगा, जब भी कोई चीज ट्रायल पर होती है बेटा, तो उसका मतलब ये होता है कि वो उसका मान 0 से बड़ा होगा। यहां पर मैंने इक्वल का साइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर आप इक्वल का साइन लगा दोगे तो उसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं इस बात को श्योर हो कि वो काम होगा ही नहीं, इसीलिए 0 यहां पर इक्वल का साइन नहीं आता। प्रोबेबिलिटी में ट्रायल का मान 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से क्लियर है। एक और पॉइंट करते हैं, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं बेटा। ओके, किसी काम के होने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसी काम के होने प्लस ना होने की घटना का जो योग होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, कोई काम होगा या नहीं होगा, अगर आप उन दोनों की प्रायिकता को जोड़ोगे तो रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है बेटा? हो सकता है आपके क्वेश्चन में होने की घटना दी जाए और ना होने की पूछी जाए तो 1 में से घटा दो, या आपको बोला जाए होने और ना होने की दोनों की घटनाओं का मान दिया जाए और आपसे पूछा जाए कोई एक वैल्यू पूछी जाए क्या होगी, तो 1 के बराबर आएगी। डन? क्लियर है? बहुत अच्छे से। हाँ सत्या जी, बिल्कुल यूजफुल है। तो अभी मैंने आपको जो चीजें पढ़ाई हैं उन पर क्वेश्चंस करके देखो आप, फिर उसके बाद जहां मेरे को और जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट बताने की, वहां मैं और बताऊंगा। एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूं, है ना? चलो मैं आपको करा ही देता हूं। ओके, जैसे क्वेश्चन आपको बोला गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा, आप लोग बहुत जल्दी आंसर भी दे दोगे मुझे मालूम है। ठीक है, आपसे बोला गया है एक बैग में 10 नीली गेंदें हैं, 10 नीली बॉल्स हैं। ठीक है, गेंदें हैं। ठीक है बेटा, 10 नीली गेंदें हैं और
और कुछ भी मान लो, जैसे मान लो और n सफेद गेंदें हैं। एक बॉक्स है या एक बैग है जिसमें n 10 तो नीली गेंदें हैं और n सफेद गेंदें हैं, ठीक है। n का मान हमें नहीं मालूम कि कितनी गेंदें सफेद है, लेकिन क्वेश्चन ने एक लाइन बोली हमसे, क्या बोली, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है, नीली गेंद निकालने से दुगनी है। नीली गेंद निकालने से दुगनी है, नीली गेंद निकालने से दुगनी है। तो आप ये बताइए, तो बैग में कितनी सफेद गेंदें हैं? तो आपसे पूछ रहा है बैग में कितनी सफेद गेंदें हैं। कौन आंसर देगा कमेंट में बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, कितनी सफेद गेंद होंगी ये पूछ रहा है। कौन मुझे कमेंट में आंसर देगा बताइए फास्ट। क्या आंसर देंगे आप लोग? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल आपने आसान सा क्वेश्चन, मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बस, लेकिन मुझे उससे पहले आंसर आ गए क्वेश्चन में, तो कर हम ट्राई करते हैं। ओके, आप मुझे ये बताओ बैग में टोटल गेंदें कितनी हो गई। सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं इसका, बहुत आसान है। मैं आपसे पूछूंगा ये बताओ बैग में टोटल गेंद कितनी होंगी, तो आप मुझे कमेंट में क्या आंसर दोगे, बताओ फास्ट। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक बैग में टोटल गेंदें कितनी होंगी, आप बोलोगे 10 गेंद नीली हैं और n सफेद गेंदें हैं, तो बैग में टोटल गेंदें कितनी हो गई? 30 क्यों हो गई बेटा? 30 नहीं बोलना, मैंने ऐसे ही पूछा है, अभी मुझे n का मान नहीं मालूम, तो आप यही तो कहोगे कि बैग में टोटल 10 तो नीली है और n अगर सफेद है, तो बैग में टोटल गेंदें कितनी हो गई? 10 प्लस n। 30 क्यों दे रहे हो? अभी मेरे को नहीं मालूम n का मान 20 आया है या 10 आया है, मैंने सिर्फ नॉर्मल सी बात पूछी कि अगर क्वेश्चन के बगैर बैग में 10 नीली हैं और n सफेद है, तो बैग में टोटल बॉल कितनी हो गई होंगी? 10 प्लस n हो गई होंगी। क्लियर है कि नहीं? बस मैं यही पूछना चाह रहा था। आप बोलोगे बैग में टोटल 10 प्लस n बॉलें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप बोलोगे टोटल इतनी है, इसमें से नीली गेंदें कितनी है? आप बोलोगे 10, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो गई? 10 में से 10 प्लस n में से 10 गेंदें निकाल सकते हो आप, यानी कि टोटल हो गए 10 प्लस n, और जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है नीली गेंद निकालने की संभावना, उसे ऊपर लिख दिया, डन। ऐसे अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बताओ टोटल गेंदें हैं 10 प्लस n, इसमें से सफेद गेंद निकालने की संभावना क्या होगी, तो आप यही तो बोलोगे सफेद गेंद कितनी है? n, तो 10 प्लस n में से आप n निकाल सकते हो। तो ये है नीली गेंद निकालने की संभावना, ये है सफेद गेंद निकालने की संभावना, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता नीली गेंद निकालने से दुगनी है, यानी कि सफेद गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो इसमें दुगना मल्टीप्लाई 2 से गुणा करने पर इसके बराबर हो पाएगा। तो भैया ठीक है, मैं इसमें 2 से गुणा कर देता हूं, तो आप बोलोगे सफेद जो नीली गेंद की प्रायिकता का दुगना है वो सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता के बराबर है। सॉल्व करना था, आप बोलोगे 10 प्लस एन से 10 प्लस एन चला गया, एन का मान कितना हो गया? 20, एन बराबर कितना हो गया? आप बोलोगे 20 के बराबर हो गया। क्लियर है बेटा? सभी को आराम से कर लोगे सभी लोग अच्छे से। अब बताओ, चलो आंसर कमेंट में फास्ट। अब आप सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ तोड़ते जाइएगा, फटाफट तरीके से आंसर आते जाएंगे, जल्दी जल्दी बताते जाओ बेटा। ओके फास्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उम्मीद करूंगा बहुत जल्दी से आप इसका आंसर फोड़ दोगे। ओके बेटा बताओ, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है बेटा? बताएंगे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। कह रहा है एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और n हरी गेंदें हैं, तो अगर मैं बात करता हूं बैग में कुल गेंद कितनी हो गई टोटल, तो आप बोलोगे कुल गेंद हो गई 5 लाल हैं और n हरी गेंदें हैं। n गेंद कैसी है? हरी, तो बैग में टोटल बॉल कितनी हो गई? 5 प्लस n। चलो ठीक है, आगे उसने बोला यदि हरी गेंद निकालने की संभावना लाल गेंद निकालने की संभावना से 3 गुना है, तो यानी कि हरी गेंद निकालने की संभावना क्या होगी? n हरी गेंदें हैं कितने में? टोटल हो गई 5 प्लस n में से। और अगर हम बात करते हैं लाल गेंद निकालने की संभावना क्या है, आप बोलोगे 5 लाल गेंदें हैं कितने में से? 5 प्लस n में से। तो वो ये खुद कह रहा है कि यदि हरी गेंद निकालने की संभावना लाल गेंद निकालने की संभावना का दुगना है, यानी कि जब आप इसमें 2 से गुणा करोगे तब वो इसकी संभावना के बराबर आएगा। सॉल्व करोगे 5 प्लस एन से 5 प्लस एन कट गया, एन बराबर कितना हो गया? अच्छा 3 गुना बोला है, सॉरी, ओके डन। आप बोलोगे यहाँ 3 गुना है भैया,
तो भैया एन बराबर कितना हो गया, 5 तिया 15, यानी कि बैग में हरी गेंदें कितनी होंगी, आप बोलोगे बैग के अंदर हरी गेंदें होंगी 15, खत्म। 15 विल बी द राइट आंसर। हाँ जी 3 गुना है बाबा, 3 गुना है, ठीक है, 3 टाइम्स लिख दिया प्रवीण। ओके, तो राइट आंसर विल बी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, आप बोलोगे भैया जो हरी गेंदें होंगी ना बैग में, एन की वैल्यू कितनी आएगी 15, यानी कि बैग में 15 गेंदें ऐसी होंगी जो हरी होंगी। अच्छे से करिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके 9th एंड 10th में पूछा गया था टीआरई 1 में। बहुत आसान से क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, बड़ा मजा आएगा इसको करने में। इन क्वेश्चंस को करने में आपको बड़ा आनंद आएगा, जल्दी जल्दी करते जाइएगा आप सभी लोग। ओके, हाँ जी बिल्कुल, एट फनी पीआरटी में भी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जल्दी से कमेंट में राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। अभी इसका मुझे पता नहीं है विभा जी, आप जो पूछ रहे हैं ना 30 डेज वाला टेस्ट। शाहजबीन आई एम गुड राइट नाउ बेटा, थोड़ा आराम है, रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे। हर हर महादेव नीलम जी, हर हर महादेव। ठीक है ठीक है, सीतू जी टेस्ट का लिंक शेयर करवा देंगे भाई आपको, टेलीग्राम पर होता है ना टेस्ट, तो आप लोगों को बताया था मैंने। प्रणाम जी प्रणाम, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो आप पहले, कह रहा है 400 सेबों के एक डब्बे में कुल एक खराब सेब की मिलने की संभावना है 0.035, यानी कि अगर हम बात करें कोई पेटी है जिसके अंदर टोटल 400 सेब है, अब उनमें से जो खराब सेब निकलेगा इस बात की संभावना हमको दी गई है कि इतनी होगी। तो अब आपसे कह रहा है ये बताओ कितने सेब ऐसे हैं जिसमें वो खराब होंगे उसमें। तो आप बोलोगे ये बताओ पहले टोटल सेब कितना है, आप बोलोगे टोटल सेब है 400। 400 में से हमें नहीं मालूम कितना सेब खराब होगा, हमें तो वैल्यू निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि जो खराब सेब है वो n सेब खराब है, तो इस बात की संभावना क्या है कि वो सेब खराब निकलेगा। आप बोलोगे अगर n सेब खराब है तो n बटे में 400, n सेब अगर खराब है, हमें नहीं मालूम n कितना है, हमने मान लिया n सेब खराब होंगे। चलो तो n बटे में 400 क्या हो गया, खराब सेब निकलने की संभावना हो गई। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है ये जो संभावना है इसका मान आपको दिया गया है 0.035 के बराबर है। अगर आप इसको सॉल्व करते भी हो तो आप बोलोगे इसको हटाओगे नीचे आएगा 3 जीरो, 1 2 3 काट लो, आप बोलोगे 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 35 चौका कितना होगा, 10 का n में गुणा होगा, यानी कि 10n बराबर कितना आएगा, 35 चौका 140। ठीक है कि नहीं, डन। तो आप बोलोगे n बराबर कितना आएगा, n बराबर आएगा 140 बटे में 10, यानी कि 0 से 0 गया, और आप बोलोगे खराब फल कितने हैं उसमें, कितने सेब उसमें खराब होंगे, तो आप बोलोगे भैया मात्र 14 सेब जो है वो उसमें खराब होंगे, बाकी के सारे सेब बढ़िया है। ओनली खराब सेब मिलने की संभावना जो थी वो थी कितनी, 14, यानी कि 400 में से 14 सेब अगर खराब है तो इस बात की प्रायिकता कि आप जो फल निकालोगे वो खराब होगा, वो हो जाएगा 14 बटे में 400। खत्म। क्लियर है बेटा, सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 14 सेब खराब होंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डन। 386 फल बढ़िया होंगे सर, ओके डन। ये वाला आप करके दिखाओ जल्दी से, फास्ट, सभी लोग जल्दी से तोड़ेंगे, और एक बार दबाकर लाइक और शेयर भी करते रहेंगे बेटा क्लास को जल्दी से, है ना, जल्दी जल्दी क्लास को लाइक और शेयर करते रहेंगे। शॉर्ट ट्रिक परवेज रुक जाओ बेटा, अभी पहला इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, थोड़ा भी इंट्रोडक्शन चलने दो, फिर ट्रिक्स पर आएंगे। ट्रिक्स में क्या होगा ना, फिर आप जो कॉन्सेप्ट मेन जो कहते हैं ना माहौल जो बनना चाहिए ना, वो माहौल हट जाता है, ठीक है कि नहीं। ओके बताइए फास्ट। सर टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री से हूं, मैथ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, टीजीटी पीजीटी आप हिस्ट्री से दे रहे हो तो मैथ्स के 8 क्वेश्चंस आएंगे बेटा, 8। ओके 480 आ रहा है सभी का, सभी बच्चों का आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आ जाओ। एक लड़की ने ये कैलकुलेशन की कि लॉटरी में उसका पहला पुरस्कार जीतने की संभावना 0.06 है, यानी कि लड़की ने लॉटरी खेली और उसने ये अनुमान लगाया कि यार मेरा फर्स्ट प्राइज निकलेगा, इस बात का जो प्रोबेबिलिटी है वो उसने कैलकुलेट करके निकाला, इतना होगा 0.06 होगा। ठीक है, यदि टोटल कितनी टिकटें बिकी होंगी, 8000 टिकटें अगर बिकी हैं, तो ये बताइए उसने कितनी टिकटें खरीदी हैं, लड़की ने उसमें से कितनी टिकट खरीद ली, हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया सपोज कर लो n टिकट खरीदी होंगी लड़की ने, कितने में से, 8000 में से, तो उसका जो अवार्ड फर्स्ट आएगा इसकी प्रायिकता क्या होगी, n बटे में 8000, और इसका मान आपको दिया गया है कितने के बराबर है, 0.06 के बराबर। सॉल्व करोगे आप, इसको हटाओगे नीचे 2 जीरो, आप बोलोगे हाँ, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि n कितने के बराबर हो गया, 6 गुणा में 80, 6 गुणा में 80, यानी कि टोटल उसने कितनी टिकट खरीद रखी है लड़की ने, आप बोलोगे 8000 में से
480 टिकट तो उसी लड़की के पास है, यानी कि 8,000 अगर कुल टिकटें बिकी हैं तो उसने कितनी टिकट खरीद के रखी है लड़की ने? 480। अब 480 में अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो 480 बटे में अगर आप 8,000 करोगे तो आंसर आएगा 0.06। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट आंसर है, दैट इज इक्वल टू राइट आंसर। डन? हाँ जी, है, बिल्कुल है। सभी को क्लियर है? 480, वेरी गुड, बहुत सही, डन। चलिए अब थोड़ा सिक्कों का मैं फंडा आपको बता दूं, सिक्कों और कॉइन्स का फंडा, तो आप लोग अच्छे से सीख पाओगे, है ना? चलो, आप एक बात समझ चुके हो कि जब हम प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जब हम प्रायिकता का मान निकालते हैं, जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी भी चीज के होने या ना होने की, है ना, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी कार्य के होने की, तो हम हमेशा नीचे क्या लिखते हैं? टोटल जो संभव केस है, टोटल केस जितने भी बन सकते हैं। ऊपर तो वो लिखा जाता है, क्या ऊपर लिखते हैं? जो चीज चाहिए या जो चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी है ना, जो चाहिए उसे आप ऊपर लिखते हो और नीचे बनते हैं टोटल केस। अगर मैं केसों की बात करूं तो फिलहाल दो चीजों के केस की बात कर लेता हूं मैं। पहला, एक तो कॉइन की बात कर लेता हूं और दूसरा डाइस की बात कर लेता हूं। जैसे आप पासा कहते हो, है ना, ये सिक्का और ये डाइस। एक बात बताओ, अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो कितने केस संभव हैं? आप मुझे ये बताइए, अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो कितने मान संभव हैं? टोटल केस क्या हो सकते हैं? जल्दी से बताओ, फास्ट। अगर मैंने एक सिक्का उछाला तो क्या क्या आ सकता है मेरे पास? टोटल केस कितने बनेंगे? आप बोलोगे 2 बनेंगे। टोटल केस कितने बनेंगे? 2। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यानी कि एक बार सिक्का कॉइन करने पर कितने रिजल्ट आते हैं, कितने केस संभव हैं? 2, एक बार करने पर। तो 2 की पावर 1 का मतलब होता है एक बार उछाला। ऊपर वाली जो पावर होगी ना 2 की, वो ये डिसाइड करती है कि सिक्का कितनी बार उछला है। अगर सिक्का 2 बार उछलेगा, अगर सिक्का 2 बार उछलेगा तो टोटल केस कितने बनेंगे? 2 की पावर 2, 4 केस बनेंगे टोटल। कितने बनेंगे? 4। अगर सिक्का 3 बार उछलेगा तो 2 की पावर 3। अगर सिक्का 4 बार उछलेगा तो 2 की पावर 4। यानी कि सिक्का जितनी बार उछलता है वो उसकी पावर बन जाता है। तो टोटल केस अगर हम सिक्के के लिए बात करते हैं, सिक्के में टोटल केस कितने निकलते हैं? तो याद रखिएगा वो निकलता है 2 की पावर n। n का मतलब होता है वो सिक्का कितनी बार आपने उछाला है। एक बार उछाला है तो 2 की पावर 1, यानी कि 2 ही मान निकलेंगे, हेड या टेल। 2 बार उछालोगे तो 2 की पावर 2, यानी कि 4 मान संभव है, टोटल 4 वैल्यू आएंगी। 3 बार उछालोगे तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो टोटल 8 केस निकल कर आएंगे। ये बात क्लियर है? बहुत आराम से एक एक चीजें समझा रहा हूं। ऐसे अगर हम सिक्का डाइस फेंकते हैं, डाइस, तो डाइस में क्या होगा? पहली बार आपने कोई पासा फेंका तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो एक बार पासा फेंकने पर कितने मान संभव है? आप बोलोगे 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 का मतलब 6 चीजें आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सिक्के को पासे को एक बार फेंकने पर 6 मान संभव है। ऐसे ही अगर हम पासे को 2 बार फेंकेंगे तो कितने मान संभव है? 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 का मतलब 36 मान निकल कर आएंगे टोटल। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं पासे को 3 बार फेंकता हूं तो 6 की पावर 3, यानी कि 216 मान निकल कर आएंगे टोटल। तो अगर हम डाइस के लिए बात करते हैं कि डाइस के लिए टोटल केस कितने होते हैं, तो डाइस के लिए जो टोटल केस बनते हैं वो बनते हैं 6 की पावर n। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 की पावर n, क्योंकि कॉइन में 2 ही चीज संभव होती है, हेड या टेल। इसीलिए डाइस में 6 की पावर n क्यों होता है? क्योंकि डाइस फेंकने पर 6 मान निकलते हैं, एक बार में 6 मान। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को, वेरी गुड। चलिए अब आप क्वेश्चंस करिए, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप लोग जल्दी जल्दी उड़ाते हो। बताओ, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं। अभी 3 सिक्कों पे तो नहीं जाते, पहला करके दिखाओ फास्ट। अभी 3 सिक्के का सिखाऊंगा कैसे कैसे आते हैं, है ना। चलो पहले आराम से थोड़े हल्के हल्के उड़ाते हैं क्वेश्चंस। बताओ, एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी? आपने एक पासा फेंका तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यानी कि पासे को फेंकने पर नीचे टोटल मान कितने आ सकते हैं? 6।
टोटल कितने मान संभव है, टोटल वैल्यू हो गई 6। अब जो हमसे पूछा है उसको देखेंगे। हमसे पूछ रहा है 3 का गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज यानी कि 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 का गुणज कहां मिलेगा, आप बोलोगे एक तो ये रही 3 का गुणज और एक ये होगी 3 का गुणज। यानी कि जो वैल्यू हमसे पूछी गई है वो सिर्फ 2 ही केसों में संभव है, या तो 3 कटेगा 3 से या फिर 6 कटेगा। तो कितने मान है ऊपर, आप बोलोगे 2 मान, एक और एक 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी हो गई 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप बोलोगे 6 से कटने, सॉरी 3 से कटने की जो प्रायिकता है यानी कि 3 का जो गुणज है, इस बात की संभावना निकलेगी 1/3 कि जो संख्या 3 से कट रही होगी वो होंगी सिर्फ 2 ही अंक, या तो 3 या फिर 6। क्लियर है, बहुत अच्छे से डन। सर 6 नीचे क्यों आया, नीचे जो वैल्यू आती है बेटा उसे लिखते हैं टोटल कितने मान संभव हैं, टोटल वैल्यू कितनी आएंगी आपके सामने। तो जब आप पासा फेंकोगे तो टोटल वैल्यू क्या आएंगी, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे टोटल वैल्यू 6 होती है। क्लियर है, ओके डन। अगला बताओ जल्दी से फास्ट, एक बार ये वाला रुको और भी है क्या, पहले ये बताओ चलो फास्ट जल्दी से। इसका आंसर आप लोग कमेंट में तोड़ेंगे, क्या होगा फास्ट। एक पासे में 2 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। आपने एक पासा फेंका और इसमें क्या संभावना है इस बात की कि जो संख्या आई होगी वो 2 से बड़ी होगी। ओके बताइए जल्दी से फास्ट। पासा फेंकोगे तो टोटल केस कितने संभव होते हैं, आप बोलोगे 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब इन 6 मानों में से कौन सा मान आपको निकालना है, हमें 2 से बड़ी संख्या निकालनी है, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। आप बोलोगे 2 से बड़ी 3 4 5 और 6, यानी कितनी संख्याएं संभव हैं, 1 2 3 4, यानी कि 6 में से 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से बड़ी है। तो इस बात की प्रायिकता क्या निकल कर आएगी, आप बोलोगे इस बात की प्रायिकता आएगी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से बड़ी संख्या आने की संभावना बनेगी 2/3। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत आसान चीजें हैं, आराम आराम से आप सीखते जाओ, हल्का हल्का सारा चीज आपके सामने आएगा धीरे धीरे करके, ठीक है, हल्के हल्के सीखते जाओ, बहुत आराम से क्वेश्चन आएगा। ओके डन, चलिए बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी से, पत्ते खेले हैं आप लोगों ने, गड्डियां खेली हैं, पत्ते पत्ते खेले हैं, पत्तों के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि पत्तों के भी क्वेश्चंस आएंगे। ये बताओ टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, जल्दी से बताओ मुझे फास्ट, क्योंकि आप लोगों से ही पूछूं, क्योंकि सॉल्व भी आप लोगों को ही करना है। ताश की गड्डी में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, ताश की जो गड्डी होती है उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, वेरी गुड बहुत बढ़िया। आप बोलोगे टोटल भैया 52 कार्ड्स होते हैं। देखो 3 तरह की चीजें होती हैं, 3 तरह की चीजें होती हैं कार्ड में, ठीक है भाई, ओके। एक होता है आपका पान, फिर होता है आपका हुक्म, ये दोनों काले रंग के होते हैं, पान और हुक्म दोनों, पान तो लाल होता है सॉरी, हुक्म और ईंट, ईंट भी लाल होती है, चिड़ी लिख लो, चिड़ी और हुक्म ये कलर है, ये दोनों काले रंग के होते हैं, चिड़ी और हुक्म का पत्ता, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं पान, और एक और कौन सा होता है, पान तो हर्ट हो गया, चिड़ी हो गया, हुक्म हो गया, पान हो गया, और कौन सा कलर वो बचा, एक और होता है ना चिड़ी, ईंट का, ईंट, ठीक है। ये दोनों रेड रंग के होते हैं, ये दोनों काले रंग के होते हैं। अगर हम बात करते हैं टोटल 52 पत्ते होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं, 13 हुक्म के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, सब लोगों को मालूम है। 13 एकम 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 52, सबका एक एक पत्ता होता है, सबका एक एक पत्ता होता है, ठीक है कि नहीं। जैसे इक्के की बात करूं तो एक चिड़ी का इक्का होगा, एक हुक्म का होगा, एक पान का होगा, एक ईंट का होगा। ऐसे अगर मैं 2 की बात करूं तो एक 2 का ईंट का होगा, चिड़ी का होगा, एक 2 का हुक्म का होगा, एक 2 का पान का होगा, एक 2 का ईंट का होगा। ये केस संभव होते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से। बादशाह बेगम भी तो होते हैं सर, होते हैं निशा, मैं कहता रहा हूं, एक बादशाह चिड़ी का होगा, एक बादशाह हुक्म का होगा, एक बादशाह पान का होगा, एक बादशाह ईंट का होगा। कहने का मतलब यह है कि जितने कोई भी नंबर की बात करो आप, किसी भी संख्या की बात कर लो, इक्का की बात कर लो, दोले की बात कर लो, गुलाम की बात कर लो, बेगम की बात कर लो, हुक्म की बात कर लो, सबका एक एक होता है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ठीक है कि नहीं। ओके वेरी गुड। चलिए अब आप क्वेश्चन करके दिखाओ फास्ट, जल्दी जल्दी।
52 ताश के पत्तों की गड्डी में से गलती से एक पत्ता गिर जाता है, यानी कि टोटल पत्ते कितने थे गड्डी में 52, कोई एक पत्ता गिर गया, ये लो मान लो एक पत्ता कोई नीचे गिर गया। अब वो आपसे कह रहा है कि इस बात की क्या संभावना है कि जो पत्ता गिरा है वो एक इक्का होगा। इस बात की क्या संभावना है कि जो पत्ता गिरा है वो इक्का होगा। आप ये बताओ टोटल कितने इक्के होते हैं 52 में? 52 पत्तों में चारों चीजों का एक एक पत्ता इक्का होगा, यानी कि 4 पत्ते इक्के हो सकते हैं। तो चारों में से कोई एक पत्ता हो सकता है वो, अगर वो इक्के की बात करेगा तो इस बात की संभावना क्या हो गई? 4 एकम 4 और 13, यानी कि एक जो पत्ता है जो गिरा है वो इक्का होगा। इस बात की संभावना है 1/13। जो पत्ता गिरा है वो पत्ता इक्का होगा, इस बात की संभावना है क्या? 1/13। 1/4 क्यों होगा बेटा? नीचे लिखते हैं टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू का मतलब टोटल कितने पत्ते हैं आपके हाथ में? 52 पत्ते हैं। 4 पत्ते थोड़ी हैं आपके हाथ में टोटल। आपके हाथ में टोटल कितना पत्ता है? 52। 52 में से एक पत्ता कोई गिर गया। अब वो ये पूछ रहा है कि ये पत्ता इक्का होगा, इस बात की क्या संभावना है? अब जो पत्ता गिरा है हो सकता है वो चिड़ी का इक्का भी हो सकता है, वो ईंट का इक्का भी हो सकता है, वो हुक्म का इक्का भी हो सकता है, और वो पान का इक्का भी हो सकता है। यानी कि जो गिरा है उसके लिए 4 केस संभव हो सकते हैं। वो ईंट का भी हो सकता है, हुक्म का भी हो सकता है, चिड़ी का भी हो सकता है, और पान का भी हो सकता है। तो उन चारों में से कोई भी एक केस हो सकता है वो। तो 4 पत्तों में से 52 में से 4 पत्ते संभव हैं जो हो इक्का बनेगा वो। तो राइट आंसर क्या होगा? आप बोलोगे 4 पत्ते इक्को के होते हैं, तो उन चारों में से कोई भी एक पत्ता हो सकता है वो। तो 4/52। क्लियर है कि नहीं? डन, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फेस कार्ड क्या होते हैं सर? फेस कार्ड होते हैं गुलाम, जिन पे फेस बना होता है, नंबरिंग नहीं लिखी होती है, फेस बना होता है गुलाम पे, यानी कि 11 नंबर होता है वो गुलाम, बेगम 12, बादशाह 13, उनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, बस चलिए जल्दी से अगला बताओ, फास्ट, जल्दी से फास्ट, जल्दी से अगला क्वेश्चन खोलिए। कमेंट में क्या होगा सभी लोग? 1 से 25 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है, तो इसकी अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है? आप बोलोगे टोटल 1 से लेकर 25 तक कितनी संख्याएं हो गई? आप बोलोगे टोटल संख्याएं हो गई 25। अब आपको यह बताना है कि जो संख्या आपने चुनी है 1 से 25 तक, वो जो संख्या होगी वो अभाज्य है। इस बात की क्या संभावना है? तो अभाज्य कौन कौन सी हो सकती हैं? आप बोलोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, यही संख्याएं अभाज्य हो सकती हैं बस। तो ऊपर कितने मान आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25 में से 9 ही संख्याएं अभाज्य मिलेंगी आपको। इसका मतलब क्या है? 9/25 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, कि जो संख्या आपने चुनी है वो संख्या अभाज्य होगी। इस बात की जो संभावना है वो है 9/25। 9/25 जो है वो इसका बिल्कुल 101% राइट आंसर है। डन, क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। 9/25। ओके, चलो भाई अगला क्वेश्चन फोड़ के दिखाओ जल्दी से कमेंट में क्या होगा। आप लोगों ने ये क्वेश्चन करे हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा, फास्ट। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी चीज प्रायिकता का मान नहीं हो सकती, ये आपसे पूछ रहा है। कौन सी चीज प्रायिकता का मान नहीं हो सकती? बताइए फास्ट। मैंने आप लोगों को प्रायिकता के बारे में एक बात बोली है कि प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है 0, यानी कि प्रायिकता कभी भी, पहली बात, नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर हम भिन्न में बात करें, फ्रैक्शन में बात करें, तो कभी भी प्रायिकता में अंश जो है वो हर से बड़ा नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अंश जो होगा उसे हमेशा कम होना पड़ेगा, हमेशा कम होगा, वो 2/3 हो सकता है। अंश जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अंश डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तो उसका मान 1 से ज्यादा हो जाएगा, और 1 से ज्यादा प्रायिकता में होता नहीं है। परसेंट में अगर हम बात करते हैं तो परसेंट में किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है? ये सारी बातें बहुत बेसिक हैं, हालांकि मुझे मालूम है आपको आती हैं, लेकिन गलती ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम में बहुत घुमाएगा आपको, ऐसे ऑप्शन देगा जिसमें आप थोड़ा सा कहीं घूम सकते हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप बोलोगे अंश छोटा है हर से, ये हो सकती है। माइनस कभी हो ही नहीं सकती, 15% हो सकती है,
कह रहा है कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, तो उसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। यानी कि भैया अगर हम बात करें नहीं हो सकती तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी क्या नहीं होता बेटा, नेगेटिव नहीं होता। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। बेसिक सी चीजें जो पूछी गई हैं आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती? इनमें से कौन सी किसी भी प्रोबेबिलिटी का मान नहीं हो सकता, यह आपको बताना है। ऑप्शन है 0.2, दूसरा है 1.4, तीसरा है 0.8। बताइए इनमें से कौन सी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती? आप बोलोगे 1.4 नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि ये 1 से ज्यादा है। अगर ये 1 से ज्यादा है तो ये घटित होने की संभावना हो ही नहीं सकती। क्लियर है? याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्या किया है, बटे में करके पूछा गया है। कहीं तो दिया होगा आपको एग्जाम का, रुको अभी मैं दिखाता हूं आपको। पहले आप चलो इसका बताओ, फिर बताते हैं। किसी निश्चित घटना की संभावना क्या होती है? वॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट। सर्टेन का मतलब होता है कोई इवेंट श्योर है, निश्चित है कि वो होकर ही रहेगा, उसे आप मना नहीं कर सकते, निश्चित घटना है। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। 1 निश्चित घटना की प्रायिकता 1/2 कहां से होगी बेटा? 1/2 जो होगी वो किसी भी ट्रायल की प्रोबेबिलिटी होगी। ट्रायल का मतलब कोई चीज अभी आप जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, ठीक है कि नहीं? ना ही श्योर हो, ना ही वो आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल इवेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उस सिचुएशन में आप हो अभी, तो उस ट्रायल की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। निश्चित घटना है तो 1 होगा। क्लियर है भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट। ओके डन। अगला है, अभी आपका ईयर सेल चल रहा है, फ्लैट 55% ऑफ है, आप लोग अवेल कर सकते हैं। जिन्होंने लोग जुड़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं। आखिरी मौका है, ये लास्ट डे है आपका। ओके, नंबर है 7611101101 या फिर 9697888844 पे। ओके बेटा डन। चलिए अब थोड़ा सा पासों वाले क्वेश्चन पे 1 मिनट, पहले ही कुछ और क्वेश्चन, हल्के हल्के क्वेश्चन उड़ा देता हूं पहले मैं, फिर कॉन्सेप्ट तोड़ेंगे जल्दी से। ओके डन, आ जाओ। कह रहा है एक वर्ष में एक महीना अचानक चुना जाता है। एक साल में से कोई एक महीना आपने निकाल लिया, अचानक से निकाल लिया। ओके डन। आपसे ये पूछा गया है कि इस बात की क्या संभावना है कि वह महीना जो है, जो आपने निकाला है, वो या तो मार्च होगा या अक्टूबर होगा। बताइए फास्ट। एक साल में से आपने कोई एक महीना निकाला, तो इस महीने के मार्च या अक्टूबर होने की क्या संभावना होगी, ये पूछा है। 1/12 वालों थोड़ा सा वेट कर लिया करो, तुम लोग बहुत जल्दबाजी में आंसर देते हो, बहुत जल्दबाजी में आंसर देते हो, थोड़ा सा वेट करो। आप सोचो भाई, एक साल में से निकाला है ना, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, यानी कि टोटल 12 महीनों में से आपसे ये पूछा है कि ये बताओ वो जो महीना आप लोगे वो मार्च होगा या अक्टूबर होगा। तो यानी कि ऊपर आने के लिए कितने लोग दावेदार हैं? 2 लोग दावेदार हैं। मार्च कहेगा भाई मुझे भी बुलाया है, अक्टूबर कहेगा भाई मुझे भी बुलाया है। तो यानी कि ऊपर आने के लिए कितने दावेदार बैठे हैं? 2 दावेदार बैठे हैं। तो आप बोलोगे 12 में से 2 लोगों को बुलाया गया था, तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6। 1/12 नहीं होगी, 1/12 गलत कराने के लिए ऑप्शन में दिया गया है। तो वो जो महीना आप निकालोगे वो अक्टूबर या मार्च होगा, इस बात की प्रायिकता होगी 1/6। ओके डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1/6 होगा। 1/12 वाले बच्चे समझ गए होंगे कि क्या गलती हुई थी, अच्छे से क्लियर है। 1/12 नहीं होगा बेटा। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन और देखते हैं कितने लोग सही तोड़ते हैं इसको। पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह संख्या 3 या 5 का गुणज है? यानी कि आपको पहली 50 संख्याओं में यह पता करना है कि जो संख्या आपने निकाला वो संख्या या तो 3 या 5 से कटती है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी? बताओ। यह बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। देखो भाई, अगर मुझे पहली कितनी संख्या है 50, तो टोटल इवेंट तो मुझे पता चल गए कि मेरा नीचे वाली वैल्यू तो 50 है। नीचे वाली वैल्यू कितनी है? 50, ये तो कंफर्म है मुझे। अब वो ये कह रहा है कि आपने जो संख्या निकाली पहले 50 में से, वो पहले 3 से कितनी संख्या कटेंगी, तो कैसे पता लगाते हैं?
50 संख्याएं थी ना पहले वाली, उसमें 3 से कितनी कटेंगी, 3 से भाग लगा के देख लो आप बोलोगे 3 एकम 3, ये 20, 3 16 3 48, यानी कि पहले 50 तक 3 से कटने वाली 16 संख्याएं हैं बस। पहले 50 तक 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी, टोटल 16, 16 से भाग लगा लिया। जरूरी नहीं होता कि पूरा पूरा भाग जाए, लेकिन जितनी बार जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, क्लियर करूं, जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं उसे यह पूछा जाए कि पहली 7 में से 2 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो मैं 7 में 2 से भाग लगा के देख लूंगा, पूरा भाग नहीं जा रहा, कितनी बार गया, 3 बार। तो ये 3 ये बता रहा है कि पहले 7 तक 2 से कटने वाली 3 संख्याएं होंगी, देख लो 1 2 और 3, ये बताना चाहता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे अगर मैं बोल रहा हूं पहले 50 तक 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो मैंने 50 में भाग लगा दिया 3 से, मैंने बोल दिया भाई 16 संख्याएं होंगी। ठीक है भाई, ऐसे ही पहले 50 तक 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी, आप भाग लगाओगे, आप बोलोगे 10 संख्याएं होंगी। 50 3 से कटने वाली 16, ठीक है बेटा, और 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं हो गई, 10, तो टोटल संख्याएं हो गई 16 और 10 26। टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 16 और 10 26। लेकिन एक पंगा हो गया यहां पर, क्या पंगा हो गया, वो ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अरे 26/50 नहीं है आंसर, थोड़ा वेट करो, नहीं है वो आंसर, थोड़ा सा वेट करो। 26/50 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब आपने 3 से कटने वाली 16 संख्या निकाली, तो इनमें सारी संख्याएं वो होंगी जो 3 से कट रही होंगी। गॉट इट। जब आपने 5 से कटने वाली निकाली, तो उसमें सारी संख्याएं वो होंगी जो 5 से कट रही होंगी। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी आपने ले ली जो कि 15 से कट रही होंगी। 15 से कटने का मतलब वो संख्याएं आपने ऐसी ले ली जो यहां भी आ गई और यहां भी आ गई। तो 50 तक 15 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी, आप बोलोगे 3, 15 या 45, यानी कि 3 संख्याएं ऐसी हैं जो यहां भी थी और यहां भी थी, दोनों जगह थी, वो 2 जगह ऐड हो गई हैं 3 संख्याएं। तो एक बार इसमें से वो 3 घटाओ, यानी कि आप बोलोगे केवल 23 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि या तो 5 से कट रही होंगी या फिर किससे कट रही होंगी, 3 से कट रही होंगी। टोटल 23 संख्याएं ऐसी होंगी 50 में से जो या तो केवल 5 से कट रही हैं या केवल 3 से कट रही हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाहता था। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ई ऑप्शन, 23/50 जो होगा वो इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइए। द राइट आंसर इज 23/50। 2 संख्याएं ऐसी है इसमें जो कि कट रही हैं, यही मैं आपको समझा रहा हूं। एक बार भैया फिर से आप समझा दीजिए। चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 21/50 होगा, मैं दोबारा से समझा देता हूं, बहुत सिंपल वे में समझाता हूं। चलो बहुत सिंपल वे में, 3 से कटने वाली संख्या लिखो, आप पहले 3 से कटने वाली संख्या लिखो बोर्ड पे 50 तक। ध्यान से देखिएगा, आप क्या बोलोगे, 3 का पहाड़ा ही लिखना है, 6 9 12 15 18 21, ठीक है, 24, डन, 24 हो गई, आप बोलोगे ठीक है भैया। 24 के बाद 27, फिर 30, फिर 33, फिर 36, फिर हो गया 39, ठीक है, फिर हो गया 42, फिर हो गया 45, फिर कितना हो गया 45 के बाद 3 48। ये सारी 3 से कटने वाली हैं। टोटल देख लो कितनी संख्याएं होंगी, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि टोटल 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कट रही हैं। 5 से कटने वाली देखो, 5 से कटने वाली तो 5 का पहाड़ा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, ठीक है जी। ये कितनी संख्याएं आई निकल के देखो एक बार, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शायद मैंने 10 और 16 ही लिखा होगा पीछे, 10 और 16, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब वो ये कह रहा है या तो 3 से कटे या 5 से कटे, तो टोटल संख्या वैसे कितनी हो गई, 16 और 10 26 होनी चाहिए थी टोटल। लेकिन इसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो यहां भी ऐड हो गई हैं, यहां भी ऐड हो गई हैं। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 बार ऐड हो गई हैं, तो उनको एक बार हटाओ। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो आप ध्यान से देखो, जो 3 और 5 दोनों से कट रही होंगी ना, यानी कि 15 से जो कट रही होंगी वो 2 बार आई होंगी। देखो यहां भी 15 शामिल है, आप बोलोगे यहां भी 15 आ रहा है, तो भाई ये 2 बार ऐड हो गया ना, तो एक बार इसे हटाओ इसमें से, ठीक है। आगे आ जाओ, 15 के बाद
15 से कटने वाली दूसरी संख्या होगी 30। 30 दोनों जगह आ रहा होगा, यहां भी 30 आ रहा है, यहां भी 30 आ रहा है, तो ये 2 बार आ रहा है, एक बार इससे भी हटाओ। क्लियर है? आगे देखो, एक और संख्या होगी 45, जो दोनों जगह आ रही होगी, 45 और 45। तो भाई एक ही बार ऐड करना है, इसे भी हटाओ एक बार। तो टोटल 26 में से कितना हटाना है? 3 हटाना है। तो यानी कि 23 संख्याएं ऐसी होंगी जो पूरी की पूरी कट रही है 16 या फिर 3 से या 5 से। तो टोटल कितनी संख्याएं निकलेंगी? 23। कितने में से? 50 में से। तो आप बोलोगे 23 बटे में 50 जो है वो इस बात की संभावना है कि जो संख्या आप चुनोगे पहली 50 में से वो या तो 3 से कटती होगी या 5 से कटती होगी। क्लियर है बेटा? सभी लोग कर लोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप एक क्वेश्चन ओरली करके दिखाओ, चलो फटाक से आंसर दोगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। बताओ, पहले 100 संख्याओं में से पूछ लेता हूं, पहली 100 नंबर्स में से आपने जो नंबर चुनी, इस बात की क्या संभावना है कि वो 4 या 5 से कटती होगी? इस बात की क्या संभावना है? बताओ जल्दी से, फास्ट। पहली 100 संख्याओं में से आपने जो संख्या चुनी वो 4 या 5 से कटेगी, इस बात की क्या संभावना है? बताइए कमेंट में, फास्ट जल्दी से बताएंगे क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में क्या होगा। बिल्कुल आता है, डुमराव जी ऑफिशियल पीआरटी में आएगा, और जब आएगा तब आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं होगा किसी भी बच्चे के पास कि यार ये तो हमारे था ही नहीं, क्योंकि ये टीआरई 1 में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। ठीक है ना? तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, या तो आप तुक्का लगाओ, और प्रोबेबिलिटी में तुक्के ज्यादातर गलत होते हैं, ये याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी जितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, खेलने वाला टॉपिक है, पूरा खेलना है इसके साथ। आप बोलोगे भैया 4 से कटने वाली टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 100 में 4 से भाग लगाओगे, आप बोलोगे टोटल 25 संख्याएं होंगी। ठीक है। 5 से कटने वाली 100 में से कितनी संख्याएं होंगी? आप बोलोगे 20 संख्याएं होंगी। तो टोटल वैसे कितना आ रहा है? आप बोलोगे टोटल आ रहा है 45। लेकिन 100 में कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 4 और 5 दोनों से कट रही होंगी। तो 100 में 4 और 5 दोनों से कटने का मतलब 20 से कट रही होंगी। तो आप बोलोगे 5 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि कट रही होंगी, दोनों 2 बार दोनों जगह आ गई होंगी। तो इसमें से 5 घटा दो, तो यानी कि 100 में से 40 संख्या ही ऐसी हैं जो 4 या 5 से दोनों से कटेंगी, जो या तो 4 से कटेंगी या 5 से कटेंगी। तो प्रायिकता क्या निकलेगी? 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो पहली 100 संख्याओं में जो संख्या आप चुनोगे और वो संख्या 4 या 5 से कटेगी, इस बात की संभावना होगी 2 बटे में 5। 2 बटे में 5 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो संख्या आपने चुनी है वो संख्या कटेगी। आता है, बिल्कुल आता है जी, पीआरटी में आता है, मैं फिर बता रहा हूं। एक बार सभी लोग सेशन को दबाकर लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा, सभी लोग बेटा, ओके, अच्छे से करिएगा। डन। चलिए बढ़ते हैं अगला, अब ध्यान से करते जाओ। अब थोड़ा मैं उस पर आ जाता हूं जो हम लोग कर रहे थे ना, 1 मिनट, हेड या टेल सिक्के वाले आ जाए। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, करके दिखाओ। चलो इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन देते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ये आपकी बीपीएससी का ही पूछा हुआ है, 24 में आया ये क्वेश्चन। बताओ, सेम कॉन्सेप्ट पर है, सिर्फ भाषा घुमाई है उसने, आपके एग्जाम ने सिर्फ भाषा घुमाई है। कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में से, समुच्चय का मतलब होता है नेचुरल नंबर का पूरा सेट है, सेट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कहीं तक भी आप लेते चले जाओ। तो वो यही कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के एक सेट में से एक संख्या आपको वो निकालनी है कि वो 2 और 3 दोनों के द्वारा विभाजित होनी चाहिए। इस बात की क्या प्रायिकता होगी? कौन बच्चा बताएगा कि आप जो संख्या निकालो वो 2 और 3, या वर्ड नहीं है यहां पर, और लगा हुआ है, और का मतलब होता है दोनों का होना जरूरी है। तो कोई संख्या जो दोनों से कटेगी वो कौन सी होगी? 2 3 या 6, यानी कि जो संख्या 6 से कट रही होगी सिर्फ वही संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी। जो भी संख्या 6 से कटेगी वो 2 और 3 दोनों से कटेगी, तो यानी कि वो 6 से कटने वाली संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है। तो आप बोलोगे भैया नेचुरल नंबर तो बहुत ज्यादा है, नेचुरल नंबर का तो कोई एंड ही नहीं है। तो यही तो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के सेट में से एक संख्या वो लेनी है जो 6 से कटेगी। तो 6 से कब कब कट रही है ये देखो ध्यान से। अगर मैं सेट को लेना शुरू करूं तो जब मैं 6 कदम आगे बढ़ता हूं तो एक संख्या मुझे मिलती है, 6 कदम चलने पर एक संख्या मुझे मिलेगी जो 6 से कटती है। फिर यहां से दोबारा से जब आप 6 कदम आगे चलोगे
तब फिर आपको एक संख्या मिलेगी। ऐसे जब आप यहां से 6 कदम आगे चलोगे तो फिर एक और संख्या मिलेगी। इसका मतलब हर 6 कदम चलने के बाद एक ऐसी संख्या मिलती है जो 2 और 3 यानी कि 6 से कटती है। तो इस बात की प्रायिकता हो गई 1/6। खत्म, बी ऑप्शन, कि हर 6 कदम पर एक संख्या ऐसी होगी जो 6 से कट रही होगी। क्लियर है? हर बच्चे को एक बार बता देंगे कमेंट में फास्ट। सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा है जो मैं बात बताना चाह रहा हूं कि हर 6 कदम चलने के बाद एक ऐसी संख्या आती है मेरे सामने जो 2 और 3 दोनों से कटती है। क्लियर है? हर बच्चे को बहुत आराम से क्लियर है, अच्छे से पूछा गया है, बहुत बढ़िया। बहुत हलवा हलवा क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंशन मत लो आप, बहुत आराम से कॉन्सेप्ट है। सिर्फ भाषा को थोड़ा सा घुमाएगा एग्जाम में, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत लड्डू वाले देता है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट देता है आपको करने के लिए। ठीक है, चलो भाई, अब यहां से ट्री डायग्राम स्टार्ट होगा। आपसे बोला गया है एक सिक्के को 2 बार फेंक कर कम से कम एक हेड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी। आपने क्या किया, एक सिक्का फेंका 2 बार, तो टोटल मान जो संभव हो गए वो कितने हो गए, 2 की पावर 2, यानी कि आप बोलोगे टोटल 4 मान वैल्यू पॉसिबल हैं। टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 4। अब ये चारों वैल्यू कौन कौन सी होंगी, मैं आपको पहले वो दिखाता हूं और वो डायग्राम बनाना सिखाता हूं जिसको हम कहते हैं ट्री डायग्राम। बहुत आसान होता है, हालांकि मैं चाहूं तो इसका आंसर 1 सेकंड में तोड़ दूं कि 3/4 है, खत्म। लेकिन मैं फिर भी आपको चीजें सिखा रहा हूं कि कैसे सीखो आप। ट्रिक तो मैं 1 सेकंड में आपको बता दूंगा, बिना सॉल्व करके भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप कैसे तोड़ सकते हो। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि पहले आपको उतना एक्सपर्ट बना दिया जाए कि आपको वो चीजें खेलनी आ जाए कि यार ये तो बहुत आसान आसान हलवा क्वेश्चन होते हैं। आ जाओ, आप बताओ, जब आप पहली बार किसी सिक्के को उछालोगे तो क्या क्या रिजल्ट आपके सामने आएंगे। आप बोलोगे हेड आएगा या टेल आएगा। पहली बार में ये संभव है, एक बार करने पर ये आएगा। अब दूसरी बार जब हुआ होगा, दूसरा सिक्का भी फेंका गया होगा, तो यहां से इसी के डिवीजन बनाते चले जाया करो। यहाँ हेड आएगा, यहाँ टेल हो सकता है, दूसरी यहां भी हो सकता है हेड या टेल आए। तीसरी बार बोलता तो यहाँ पे फिर से हेड टेल, यहाँ भी फिर से हेड टेल, ऐसे करते चले जाते हैं। तो पहला रिजल्ट क्या बनेगा, हो सकता है पहली बार हेड आया हो, दूसरी बार भी हेड आया हो, तो पहला रिजल्ट बना हेड कॉमा हेड का। हो सकता है पहली बार हेड आया हो, दूसरी बार हेड आया हो। दूसरा रिजल्ट बनेगा, हो सकता है पहली बार हेड आया हो, दूसरी बार टेल आ गया हो। ठीक है, यह भी हो सकता है कि पहली बार टेल आया हो, दूसरी बार हेड आ गया हो, तो टी कॉमा एच भी हो सकता है। अगला हो सकता है दोनों बार टेल आया हो। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि टोटल 4 केस आ गए आपके सामने, ये रहे चारों केस। कह रहा कम से कम एक हेड प्राप्त करने की संभावना बताइए, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो भैया आप बोलोगे यहां तो 2 हेड है, क्वेश्चन ने बोला कम से कम एक है ना, हाँ कम से कम एक तो है, तो ले लो, खत्म। 2 है तो बात अलग है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा कम से कम एक चाहिए, तो इसमें तो ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक तो है ना, बोलोगे हाँ। यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां एक है, कम से कम नहीं बोलोगे। तो टोटल 3 वैल्यू ऐसी हैं 4 में से जहां पर कम से कम आपको एक हेड जरूर दिखाई देगा, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। 3/4 जो है वो इस बात की प्रायिकता है कि आप जो नंबर निकालोगे या आपके सामने जो सीरीज आएगी वहां पर वो संख्या या वो सिक्के में कम से कम एक हेड जरूर होगा ही होगा। एक बार सेशन को दबाकर लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा आप सभी लोग। ओके बेटा, अच्छे से करिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जल्दी से बताओ फास्ट। ये तो बेसिक सा पूछा गया आपके एग्जाम का, आप हलवा से तोड़ दोगे मुझे उम्मीद है। कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है, इनमें से किसी भी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है। पहला बैंड सेंटेंस बोला गया है -0.04, दूसरा बोला गया है 1.1, 2, 3, 4, उसके बाद 9, तीसरा बोला गया है 18/23। भाई पहली बात, किसी भी चीज की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूसरी बात, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अंश जो है वो हर से छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 से कम है। 1 से कम है तो यही किसी की भी चीज की प्रायिकता का मान संभव है। यानी कि राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, 18/23 जो है वो प्रायिकता हो सकती है, बाकी इनमें से कोई भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। ये बात नोट करके रखिएगा। वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। हर बच्चा उम्मीद करूंगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर करता रहेगा। ओके बेटा, अच्छे से करते रहिएगा लाइक और शेयर। बताओ अगले क्वेश्चन का राइट आंसर। अब थोड़ा होने या ना होने की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन ने कहा है एक थैले में 2 लाल गेंदे हैं। ठीक है जी, 2 लाल हैं, 2 लाल गेंदे हैं, ठीक है। 3 हरी गेंदे हैं, लो जी 3 हरी गेंदे हो गई, ठीक है। 2 नीली गेंदे हैं, 2 नीली गेंदे हैं। तो बैग में टोटल गेंदे कितनी होगी इस हिसाब से, 2 और 3 5 और 2 7, बैग में होगी 7 गेंदे।
कह रहा है दो गेंदों को अचानक रूप से निकाला जाता है। आपने कोई दो गेंदें अचानक से निकाल ली, दो गेंदें आपने अचानक से निकाल ली, तो कह रहा है दोनों गेंदों में से किसी के भी नीला ना होने की प्रायिकता बताइए कि आप जो गेंद निकालोगे वो नीली नहीं होगी। दोनों गेंदें क्या होंगी? दोनों गेंदें आपकी होंगी, नीली नहीं होनी चाहिए कोई भी गेंद। तो आप बोलोगे भाई सिंपल सा लॉजिक है, दो गेंदें नीली नहीं होनी चाहिए आपकी, तो जो नीली गेंद है ना, ये जो नीली है इनको हटा दो, इनको मत रखो, खत्म। दो गेंदें नीली हैं, इस बात की क्या प्रायिकता होगी? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, नीली ना होने की पूछ रहा है ना, नीली ना होने की प्रायिकता, तो भैया नीली हमें चाहिए ही नहीं। 3 और 2 5, इन पांचों में से कोई भी एक हो सकती है। द राइट आंसर विल बी 5/7, ई ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। द राइट आंसर जो होगा वो होगा 5/7। देखो इसके बहुत सारे तरीके करने के, बहुत सारे तरीके करने के हैं। एक तो तरीका ये है कि नीली में ले ही नहीं रहा, तो 3 और 2 7 में से 5। आप बोलोगे ये तरीका नहीं समझ में आया, बिल्कुल मत समझो। ये लो, आप मुझे ये बताओ नीली होने की संभावना क्या है? तो आप बोलोगे टोटल बैग में 7 गेंदें हैं, हम जो गेंद निकालेंगे वो नीली होगी, इस बात की संभावना है 2/7। ये नीली गेंद होने की संभावना है, होने की। मुझे ना होने की चाहिए, तो मैं 1 में से घटा दूंगा। 1 में से ना होने वाली संभावना घटा दोगे तो ना होने वाली आ जाएगी, तो 7 एकम 7 में से 2 गया। आप बोलोगे ना होने की संभावना होगी 5/7। क्लियर है? याद रखिएगा, आप कैसे भी कर सकते हो जैसे आपका मन हो। ई ऑप्शन जो आएगा वो राइट आएगा। आप लोग जो मुझे 2/7 आंसर दे रहे हो ना, वो ये दे रहे हो होने की संभावना, जबकि आप क्वेश्चन पढ़िए तो वो पूछ रहा है ना होने की संभावना बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्लियर है? ना होने की संभावना क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। डन? ओके, तो याद रखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक लॉटरी में 6 पुरस्कार हैं और 24 रिक्त स्थान है। यानी कि एक लॉटरी है, उनमें 6 में तो अवार्ड रखा गया है, 24 खाली है। एक लॉटरी आप खेल रहे हो, उसमें क्या है, 6 नंबरों पे अवार्ड है, 24 खाली है, तो टोटल कितने हो गए लॉटरी में? 30। तो वो ये कह रहा है पुरस्कार ना मिलने की प्रायिकता बताइए। तो आप ना मिलने की प्रायिकता कितनी है? 24 है। तो 30 में से 24 केस ऐसे बनेंगे जहां पर अवार्ड होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे 4 छिक्के 24, 6 पंजे 30, तो अवार्ड ना मिलने की प्रायिकता होगी 4/5। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भैया 30 में से 6 केस ऐसे जहां पर अवार्ड है, तो नाम होने की क्या है, 1 में से घटा दो 6/30, तो 24/30 आएगा। कैसे भी कर लो आप। ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला एक जैसा था बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या होगा? आप बोलोगे 4/5 जो है वो इस बात की प्रायिकता है कि वो आदमी जीतेगा नहीं या उसमें पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो 24 पद खाली है 30 में से, तो 30 में से 24 खाली है, तो भैया 4/5 प्रायिकता इस बात की है कि जो अवार्ड नहीं मिलेगा उसकी प्रायिकता होगी 4/5। क्लियर है अच्छे से सभी बच्चों को? डन? चलो, स्टार्टिंग के कुछ चीजें मैंने जो रोकी है वो करनी है अपन को। चलो बताओ ये क्वेश्चन जल्दी से, वही जैसा अभी किया है वैसा ही। एक बैग में 3 हरे मार्बल हैं, 3 हरे मार्बल हैं, 4 नीले मार्बल हैं, 4 नीले हैं और 2 नारंगी हैं, 2 नारंगी है। ठीक है, चलो यदि एक मार्बल, पहले बैग में टोटल कितने हो गए? 3 और 4 7 और 2 9, बैग में हो गए टोटल 9। वो कह रहा है एक मार्बल आपने निकाला, तो ये संभावना बताइए कि वह नारंगी मार्बल नहीं है, तो नारंगी वाले को छोड़ दो। 3 और 4 7/9 इस बात की प्रायिकता है। या आप उसको ऐसे निकाल सकते हो कि भैया 2/9 नारंगी निकलने की संभावना होगी, एक में से 2/9 घटा दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 7/9। तो 7/9 इस बात की संभावना है कि जो आप निकालोगे वो नारंगी रंग का तो नहीं होगा कम से कम। क्लियर है? एक बार सभी लोग सेशन को दबाकर लाइक और शेयर जरूर करते रहो बेटा, जितना लाइव है 1000 के लाइक तो होना चाहिए ना मिनिमम। जल्दी से बताएंगे फास्ट, सभी बच्चों को क्लियर है? सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है? चलो वेल डन, वेरी गुड। बताओ भाई जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित टेस्ट में सही उत्तर अनुमान लगाने की प्रायिकता है x/12, यानी कोई बच्चा सही आंसर देगा, इस बात की संभावना है x/12। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर अनुमान ना लगाने की प्रायिकता है 2/3, यानी कि ना करने की प्रायिकता है 2/3, तो कह रहा है x का मान बताइए। अरे भाई ये होने की संभावना थी,
ये ना होने की संभावना थी, दोनों का योग 1 के बराबर आना चाहिए, तो बस x की वैल्यू सॉल्व करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका कमेंट में सही आंसर दोगे। वेट करेंगे, सभी लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे बेटा। ओके, फास्ट सभी लोग सेशन को एक बार दबाकर लाइक करेंगे, कोई भी बच्चा बिना लाइक करे। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया है ना वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए टीचिंग परीक्षा को। कल इसका सेकंड पार्ट लेके हम सामने आएंगे जो थोड़ा सा ऊपर होगा इससे, और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, और मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूं कि वो हलवा होंगे सॉल्यूशन में। कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया होगा तो बहुत अच्छे से करोगे आप उनको, बहुत हलवा बना दोगे। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है हर बच्चे को। सेशन को जरूर लाइक करके जाना है बेटा। ओके, कल फिर मिलेंगे प्रोबेबिलिटी के सेकंड पार्ट के साथ। ओके, तो क्लास कैसी लगी? बढ़िया, मजा आया? हल्का हल्का लेवल था आज, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट था प्रोबेबिलिटी का। कल इससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस जो होंगे उनको धड़ाधड़ तरीके से तोड़ेंगे आपके टीआरईस के जो बचे हुए हैं। ओके, कल मिलते हैं आप लोगों से। गिव योर फीडबैक बेटा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, लव यू टू ऑल बेटा, बाय बाय, थैंक यू। ओके, थैंक यू।